Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing chapter 10 circles, theorem number 10.3. The perpendicular from the center of the circle to a chord bisects the chord. सेंटर से कोड पर हम जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो कोड को बाइसेक्ट करता है. मीन्स लेट ओ एम परपेंडिकुलर है. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये वाली थ्योरम है 10.2 के नीचे है जो, और इस थ्योरम का यूज होगा इसमें काफी जगह पे. अब गिवन क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि ओ एम परपेंडिकुलर टू कोड ए बी. कोड ए बी गिवन है सर्कल की, और हमें प्रूव क्या करना है? बाइसेक्ट करता है ये परपेंडिकुलर कोड को. इट मीन्स ए एम और एम बी इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. हम ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं. ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी. बिल्कुल सिंपल, दोनों ट्रायंगल्स लेनी है और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इन ट्रायंगल OAM and OBM, OA इक्वल टू OB. ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90. और ये क्यों इक्वल है? रेडियस, रेडियाई ऑफ सर्कल. सेम सर्कल भी लिख सकते हैं यहाँ पे. और क्या इक्वल है इसमें? OM इक्वल टू OM. कॉमन राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड. देखो ऐसे एस नहीं बन रहा, ये कई बच्चे लिख देते हैं इसमें ऐसे एस. देयरफॉर ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM. RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड. RHS रूल. देयरफॉर AM इक्वल टू BM. CPCT से, ठीक है. और इसी का कन्वर्स है थ्योरम नंबर 10.4. क्या कन्वर्स है? अब आपको परपेंडिकुलर गिवन था सेंटर से और ये बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना था. अब आपको सेंटर और सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कोड परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है. इसके मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है कोड पे, ये हमें प्रूव करना है. तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कोड. कोड का मिड पॉइंट एम ले लेते हैं हम, और इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं. ये हमें प्रूव करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB. AB इसमें हम एक कोड ले रहे हैं, तो गिवन क्या है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. और कोड क्या है? AB's कोड है. कोड तो गिवन है ही है, बस यही गिवन है. और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है OM इज परपेंडिकुलर टू AB. इनको हम 90-90 प्रूव कर देंगे. सेम कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन OA एंड OB. दोनों ट्रायंगल्स लेंगे बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ में. इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM. OA इक्वल टू OB रेडियाई, और OM इज इक्वल टू OM कॉमन. मिड पॉइंट गिवन है तो AM और BM इक्वल है, गिवन में आ जाएगा. देयरफॉर ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM, SSS रूल. Therefore angle 1 equal to angle 2.
CPCT। बट आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 है। क्यों? लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो इट मीन्स 90 के एंगल है, और देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल इसमें 2 ही थे। एक 10.5 थ्योरम भी है। 10.5 थ्योरम क्या है? 10.5 थ्योरम नहीं दिख रही ना आपको, लास्ट लाइन है इसलिए भी नहीं दिख रही आपको। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लेते हैं तो केवल एक ही सर्कल है जो पास हो सकता है। हमें क्या करना है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है। और चलो पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। ले लेते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कहीं भी कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम ले लेते हैं। थ्योरम 10.5 है ये। 1 2 3 कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं, हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन AB, लेट take 3 points A, B, C, join AB and BC, join AB and BC। हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। हाफ से ज्यादा प्रकार खोलनी है BC के, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। पहले इनको ज्वाइन कर लो ना, डॉट्स में ज्वाइन करना है, डॉटेड ज्वाइन करना है, और AB के ड्रॉ करने से पहले हमें इसको ज्वाइन करना है। ऊपर नीचे 2 आर्क्स आती हैं इंटरसेक्टिंग। अब इसको भी हम AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और अब इनको ज्वाइन करते हैं डॉटेड। जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां ये मीट करेंगे दोनों बाइसेक्टर्स, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर आया है, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जहां मिलते हैं, यहां से हम क्या करेंगे? OA, OB और OC इसके रेडियस बन गए हैं। अब OA, OB एंड OC आर रेडियसेस। अगर हम इसमें से एक सर्कल ड्रॉ करें, क्योंकि एक ही सेंटर आ रहा है 3 पॉइंट्स में से, तो एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है, और ये प्रूव करना है। और इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। इसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। OA, OB, OC को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, और ये सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC भी बन जाता है। अगर हम ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है? एक सर्कम सर्कल, ठीक है। और अब एक्सरसाइज 13.3, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर ऑफ सर्कल्स have a common? How many points does each pair of have? What is the maximum number of common points? ज्यादा से ज्यादा अगर आप सर्कल्स ड्रॉ करते हो, चलो प्रकार से कर देती हूँ, वैसे मैं हाथ से ही करने वाली थी सर्कल्स को ड्रॉ। एक हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, और एक सर्कल इसके अंदर मैंने और ड्रॉ किया। क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? कहीं पे ये ज्वाइन हो रहे हैं? कहीं भी नहीं ज्वाइन हो रहे। एक हम ऐसे कर सकते हैं, और एक देखो ये सर्कल है, और इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। दूसरा, सर्कल्स को ऐसे ज्वाइन करने हैं कि सिर्फ एक पॉइंट दोनों में कॉमन आए, एक ही पॉइंट कॉमन है ओनली। और एक सर्कल्स में क्या हो सकता है? ये इस तरह से इंटरसेक्ट करें, तो ये कितने पॉइंट्स कॉमन है? इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें 1 पॉइंट कॉमन है, इसमें 2 पॉइंट कॉमन है।
तो मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2. कॉमन पॉइंट्स इज इक्वल टू 2. ठीक है. सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर. आपको एक सर्कल गिवन है, सर्कल आपको एक गिवन है, आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है. बिल्कुल अभी जो हमने 3 पॉइंट्स लिए थे ना ABC, उसका भी तो सेंटर हमने निकाला था. इसका मान लो आपको सेंटर निकालना है, तो बिल्कुल ऐसे ही निकालना है. ये सेंटर निकाला था ना हमने. इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स लेने हैं, तीनों को ज्वाइन करना है. एनी 2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं. जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द सेंटर. सेम टू सेम यही करना है. फर्स्टली कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं हम इसमें सेकेंड सम में, और ये फर्स्ट सम था. कंस्ट्रक्शन लिखेंगे स्टेप्स में. नंबर 1 स्टेप है फर्स्टली आई ड्रॉ ए, या आपकी ही लैंग्वेज में लिख रही हूं. फर्स्टली आई ड्रॉ ए सर्कल. सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, देन टेक 3 पॉइंट्स, देन आई टुक 3 पॉइंट्स A, B and C on circle. ठीक है. ये A लिया है, ये B लिया है, ये C लिया है. देन ज्वाइन तो है ही है पहले वैसे, चलो ज्वाइन करते हैं. देन ज्वाइन AB एंड BC. किन्हीं भी 2 को आपने ज्वाइन किया. देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and BC. that will intersect at O पे इंटरसेक्ट कर. चलो मैं इसमें अगेन आपको कर देती हूँ, वही सारा प्रोसेस है. आपने 3 पॉइंट्स लिए हैं, AB को ज्वाइन करो. आप AC और AB को भी ज्वाइन कर सकते हो, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपने. 2 आपके पास लाइंस आनी चाहिए. दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं तो हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करना है, और पहले एक को ज्वाइन कर देना, वरना जो आर्क्स हैं वो मिक्स हो जाएंगी आपकी. और डॉटेड ही ज्वाइन करना है क्योंकि हमें तो सेंटर चाहिए. अब BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो. ये आपका सेंटर आया, वही सेम आया जिससे मैंने ड्रॉ किया था. O is the center of the circle. Now third sum. If 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. Okay. अब ऐसा एक बनाते हैं हम. इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, हम यहीं बना लेते हैं, यहीं करेंगे. चलो 2 सर्कल्स बनाने हैं इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये मेरे सेंटर आए हैं यहाँ पे. एक सेंटर यहाँ आया, एक सेंटर यहाँ आया. O डैश क्या आएगा? ये O है, ये O डैश है. कुछ और भी ले सकते हो, आपने लेना है. तो इसने बोला क्या है, प्रूव दैट दियर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर कॉमन कोड. इन दोनों की कॉमन कोड होगी, जहाँ ये
जो कॉमन पॉइंट्स है ना इनको ज्वाइन कर दो। तो जो ये कोड है ए बी, ये कॉमन कोड है, ये इस सर्कल में भी कोड है, इस सर्कल की भी कोड है। कॉमन कोड लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, मतलब जो ए बी ओ ओ डैश हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। थोड़े से सेंटर डिफरेंट आ गए। गिवन क्या है, गिवन में है द सर्कल्स with center O and O dash intersect at A and B। प्रूव करना है O O dash is the perpendicular bisector of AB। AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ ओ डैश। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, जॉइन ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ओ ए ओ बी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी। अब प्रूफ क्या लेंगे आप, ऐसा सम ना 7.12 में करके तो आए हो, सेम टू सेम सम है ये। हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे सबसे पहले इनको। ज्वाइन कर दिया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। इन दोनों, इन ट्रायंगल्स ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, ये पूरी ट्रायंगल। और ये इसमें क्या क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ओ डैश ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स, और ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसी सर्कल की लेनी है ना दोनों, फिर इस सर्कल की लेनी है क्योंकि रेडियस सेम, ऐसा तो कहीं दिया नहीं हुआ। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल कॉमन, देयरफॉर ओ ए ओ डैश इज इक्वल सेम इज इक्वल टू ओ ओ डैश, एस 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 रूल, ठीक है। और देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, सिपिसिटी से इक्वल है एंगल 1 और एंगल 2। कौन से, आपने ये वाली ली है ना पूरी, तो अब आपको ये देखना है कि इसमें एंगल 1 और एंगल 2 आपने किसको लिया है। हमने इनको लिया है, एंगल 1 और एंगल 2, एक इस वाली ट्रायंगल में, एक इस वाली ट्रायंगल में। फिर हम 3 4 भी लेंगे, चलो बाद में ले लेंगे 3 4। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए आपके पास, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। अब आप साइड ये वाली ले लोगे, ये वाली, क्योंकि इसका ये बाइसेक्टर, हम ये पॉइंट एम ले लेते हैं, एम पॉइंट पे ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ एम, ये वाली ट्रायंगल लेंगे जो एंगल लिया है। तो इसी ट्रायंगल में हम एंगल 3 और 4 भी ले लेंगे। एंड ट्रायंगल बी ओ एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ए एम इज इक्वल टू बी एम तो नहीं ले सकते, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल ली थी, फिर ये दोनों ट्रायंगल, अब ये छोटी वाली ए ओ एम, इसमें एंगल 1 और 2 हमने प्रूव कर दिया था। देयरफॉर ओ ए, ये और ये लिए ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम,
ये आ गया SAS कॉन्ग्रुएंटी रूल। SAS से इक्वल हो गया, देयरफॉर जो OA है नहीं AM है और BM है इक्वल आ गया, MA इज इक्वल टू MB, और देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आ गए, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 दोनों एंगल 90 के हैं। देयरफॉर OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, देखो ये AM और BM भी इक्वल हैं और ये एंगल भी इक्वल है, तो ये 90 के भी प्रूव कर दिए, 90 प्रूव किए हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्योंकि इक्वल भी हैं तो ये बाइसेक्टर भी हो गया। OO डैश AB का इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। ये O लिया हमने, इसमें तीनों सम हो गए हैं। अब वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।